हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ। मेरे टॉपिक का नेम है एंटीनेटल केयर और एंटीनेटल एडवाइस। फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन। इट इज़ अ सिस्टमैटिक सुपरविजन ऑफ अ वुमन ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी इज़ कॉल्ड द एंटीनेटल केयर. Under the antenatal care, examination and advices which are given to the pregnant mother is also known as the antenatal care. And the next one is the antenatal care comprises of the three main parts. The first one is the careful history taking. Under the history taking, we will collect the history regarding her family, biographical data, मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट्स, जो भी प्रेजेंट मदर की कंप्लेंट्स होगी. एंड सेकंड वन इज़ द एग्जामिनेशन अंडर जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन. एंड द थर्ड वन इज़ द एडवाइस विच आर गिवन टू द प्रेग्नेंट मदर. दीज आर द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एंटीनेटल केयर. And the next one is the aim of the antenatal care. Under the aim of the antenatal care, first is the to promote and maintain the good physical and mental health of pregnant mother and to ensure a mature, live and healthy infant, to screen out the high risk cases and treat at the earliest any complication. And the next one is the we will provide the continued medical treatment and prophylaxis. एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मदर को एजुकेट करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्रेगनेंसी एंड लेबर बाय डेमोन्स्ट्रेशन, चार्ट्स, डायग्राम. सो इससे क्या होगा, जो मदर का फियर होगा रिगार्डिंग हर लेबर एंड साइकोलॉजी उसकी इम्प्रूव होगी. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द टू डिस्कस विद द कपल. हम डिस्कस करेंगे कपल के साथ अबाउट द टाइम, प्लेस एंड मोड ऑफ डिलीवरी एंड द केयर ऑफ न्यू बॉर्न विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट for the postnatal period. And the next one is to motivate the couple about the need of family planning. हम कपल को मोटिवेट करेंगे रिगार्डिंग द फैमिली प्लानिंग मेथड एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट एडवाइस करेंगे मदर को और कपल को सीकिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर उन्होंने मेडिकल तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना है. एंड नेक्स्ट वन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर. अंडर द ऑब्जेक्टिव to ensure the normal pregnancy with the delivery of a healthy baby from a healthy mother. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो मदर है वो वेल बीइंग हो, अच्छे से उसकी हेल्थ है जो वो मेंटेन हो, नॉर्मल हेल्थ हो, तभी उसका जो बेबी डिलीवर आउट होगा वो भी हेल्थी होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द स्कीम ऑफ एंटीनेटल केयर. अंडर द एंटीनेटल स्कीम केयर देर आर द मेनली टू पार्ट्स, एंटीनेटल विजिट्स, एंटीनेटल एडवाइस. एंटीनेटल विजिट्स के अंदर क्या आते हैं, जो कि सारी एंटीनेटल की विजिट्स होती हैं ड्यूरिंग हर टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. एंड सेकंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज़ द एंटीनेटल एडवाइस. और अब हम बात करेंगे एंटीनेटल विजिट्स की. जो फर्स्टली इनिशियली विज़िट होता है एट द अर्ली प्रेगनेंसी, और उसके बाद जब प्रेगनेंसी को 4 वीक्स हो जाते हैं तो दूसरा विज़िट स्टार्ट होता है एवरी 4th वीक अंटिल द 28th वीक तक. और उसके बाद एवरी 2 वीक्स हमें 2 वीक्स पे रेगुलर विज़िट करना है अंटिल द 36 वीक. जब तक 36 वीक नहीं होते तो हम एवरी 2 वीक्स के बाद हम क्या करेंगे, एंटीनेटल विज़िट करवाएंगे. और अंटिल द डिलीवरी हम वीकली एंटीनेटल विज़िट करेंगे टू डिटेक्ट द एनी कॉम्प्लिकेशन और एनी हाई रिस्क केसेस. सो इससे क्या होगा कि जो भी हाई रिस्क केसेस होंगे वो पहले से ही डिटेक्ट किए जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट साथ ही साथ में प्रेग्नेंट मदर को दिया जाएगा. इससे क्या होगा, उसकी हेल्थ भी मेंटेन होगी और उसका जो बेबी है उसे भी कोई इन फ्यूचर में और आफ्टर द पोस्टनेटल पीरियड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और नेक्स्ट वन इज़ द अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एटलीस्ट क्या बोलते हैं, जो 3 चेकअप्स होते हैं आर एडवाइज्ड, वो एडवाइस किए जाते हैं आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड रजिस्ट्रेशन. जो फर्स्ट चेकअप होता है एंड ऑफ द 4th मंथ के एंड पे होता है, मींस 16 to 20 वीक्स पे जो फर्स्ट चेकअप होता है. और द सेकंड चेकअप होता है वो कब होता है, एंड ऑफ द 8th मंथ, मींस 28 to 30 वीक्स के अंदर जो 8th मंथ होता है उसमें सेकंड चेकअप होता है. और द थर्ड चेकअप 36 वीक ऑनवर्ड, जब 36 वीक होते हैं तब क्या होता है, 3rd वीक्स का जो है चेकअप रेगुलर तरीके से किया जाता है.
एंड द फर्स्ट चेकअप के अंदर क्या क्या जो कंपोनेंट्स हैं वो मदर को प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ द रजिस्ट्रेशन। फर्स्टली क्या किया जाता है, मदर की रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है एंड प्रिपेयर किया जाता है मदर का और इन्फेंट का इम्यूनाइजेशन कार्ड। इम्यूनाइजेशन कार्ड क्या होता है, इसमें जो भी मदर को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी एंड जो इन्फेंट को लगाने हैं बर्थ के ड्यूरिंग और एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर द बर्थ, वो कार्ड प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड वन इज़ द प्रोवाइड द प्रोफाइलैक्सिस इफ़ मदर इज़ अनीमिक। अगर मदर अनीमिक है तो हम क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और हाई रिस्क केसेस को डिटेक्ट किया जाता है। डेवलप करते हैं हम इंडिविजुअलाइज बर्थ प्लान और टेटनस की फर्स्ट डोज जो कि मदर को देनी होती है वो एडमिनिस्टर करी जाती है। हम उसका रिकॉर्ड करते हैं बीपी, वाइटल साइंस और एनी अदर जो होते हैं साइंस जो हमने चेक करने होते हैं, वो सब हम सारा फर्स्ट विज़िट पे रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद आता है हमारा सेकंड विज़िट पे हम क्या क्या करते हैं, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे। अगर मदर एनीमिक है तो उसको हम ट्रीटमेंट देंगे और सेकेंड डोज देंगे हम टेटनस टॉक्सोइड की। सेकेंड चेकअप के ड्यूरिंग ही हम अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और असेस करेंगे IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और असेस करेंगे कि बेबी जो है ट्विंस तो नहीं है। और मदर का इसमें क्या और कर सकते हैं, हम वेट रिकॉर्ड करेंगे। वेट रिकॉर्ड कैसे क्यों करेंगे, वेट रिकॉर्ड इसीलिए करेंगे क्योंकि जो मदर है उसकी प्रेगनेंसी हेल्थी कंफर्म करने के लिए किया जाता है। एंड द थर्ड चेकअप जो 36 वीक ऑनवर्ड पे होता है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वन इज़ द डिटेक्शन करेंगे लाइक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है, उसका बीपी रिकॉर्ड करेंगे, अब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फीटल लाई प्रेजेंटेशन टू रूल आउट इफ़ हेड इज़ बिगर देन द पेल्विस। कोई भी जो प्रॉब्लम होगी ड्यूरिंग द लेबर वो हम पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे। अपडेट करेंगे इंडिविजुअलाइज बर्थ प्लान विद द ट्रेन बर्थ अटेंडेंट एंड फैमिली। क्या करेंगे, इसमें हम कपल को एजुकेट करेंगे अबाउट द लेबर एंड फिजियोलॉजी ऑफ लेबर एंड ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स एंड फैमिली। और हम मदर को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे रिगार्डिंग हर प्रेगनेंसी एंड। और नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द एंटीनेटल एडवाइस। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के अंडर क्या क्या आता है, ब्लड एग्जामिनेशन, CBC काउंटिंग एंड नेक्स्ट इज़ द स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड द थर्ड वन इज़ द यूरिन एग्जामिनेशन। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके अंडर क्या क्या आता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, लाइजा टेस्ट किया जाता है, MSAFP मैटरनल सीरम अल्फ़ा फीटोप्रोटीन, अल्ट्रासाउंड किया जाता है एंड HIV स्क्रीनिंग की जाती है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो किसी मेजर प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं। अब उसके अंदर आता है एंटीनेटल एडवाइस के प्रिंसिपल्स एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ टू गिव द मदर नॉलेज अबाउट द रेगुलर चेकअप्स। हम इसमें क्या करेंगे, हमारा मेन प्रिंसिपल क्या होगा, मदर को हम नॉलेज प्रोवाइड करेंगे अबाउट द रेगुलर चेकअप्स एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मदर वुमेन टिल डिलीवरी तक जो मदर का हेल्थ स्टेटस है वो हमने इम्प्रूव करना है। एंड द थर्ड वन इज़ द प्रिंसिपल टू इम्प्रूव एंड टोन अप ऑफ साइकोलॉजी एंड टू रिमूव द फियर ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। थर्ड हमारा क्या प्रिंसिपल होगा कि हमने जो मदर है उसकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करना है और उसके फियर को भी रिमूव आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम उसको लेबर की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, चार्ट्स दिखाएंगे और एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे लेबर के प्रोसेस से और लेबर के प्रोसेस समझाएंगे और उसकी साइकोलॉजी को भी हम इम्प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट आते हैं एंटीनेटल एडवाइसेस के कंपोनेंट्स। एंटीनेटल एडवाइस में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, डाइट, एंटीनेटल हाइजीन, रेस्ट एंड स्लीप, ट्रैवल, कंफर्ट मेजर्स, क्वाइटस, smoking and alcohol, drugs, immunization and antenatal exercise, and the last and most important is the
follow-up. Now we are discuss with the antenatal advice. First is the diet. डाइट आइटली शुड बी लाइट, न्यूट्रिशियस, ईजिली डाइजेस्टेबल. जो प्रेग्नेंट मदर को हमने एडवाइस करनी है रिगार्डिंग डाइट, उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? लाइट होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस होनी चाहिए एंड ईजिली डाइजेस्टेबल होनी चाहिए. अवॉइड करेंगे हम स्पाइसी फूड एंड एक्सेस ऑफ फैट. सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशनल थेरेपी हम प्रोवाइड करेंगे. अगर उसका HB लेवल है जो 10 ग्राम से अबव है तो हम उसको क्या करेंगे? एक टैबलेट फेरस सल्फेट की देंगे जिसमें 16 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन होता है, वो उसके लिए इनफ रहेगा. एंड द डोज शुड बी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज विद लोअर HB लेवल टू 2 to 3 tablets a day. 3 tablets provide 45 mg of absorbable iron. As the essential vitamins are either lacking in the food or destroyed during cooking, सो हम उसको क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री विटामिन्स देंगे और मिनरल्स प्रोवाइड करें हैं. जो प्रेग्नेंट मदर की डाइट होती है इट शुड बी अ वेरी एक्यूरेट, बिकॉज अगर हम उसको डाइट प्रॉपर तरीके से देंगे तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द एंटीनेटल हाइजीन. एंटीनेटल हाइजीन के अंडर क्या क्या आता है? डेली बाथ, डेंटल हाइजीन, ब्रेस्ट हाइजीन. Daily bath is very much important to prevent from any skin infection. Dental hygiene is important for any dental infection. Like कभी कभी क्या होता है, अगर डेंटल की इन्फेक्शन हो जाए, दांतों की इन्फेक्शन हो जाए तो पायूरिया में कन्वर्ट हो सकती है. ब्रेस्ट हाइजीन को प्रमोट करेंगे क्योंकि ब्रेस्ट से क्या होगा? मदर को ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्रेस्ट एनगोमेज हो सकती है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द रेस्ट एंड स्लीप. Is the very most important. On an average the patient should be in the bed for about the 10 hours. जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनकी जो एवरेज स्लीप होती है वो कितनी होती है? 10 आवर्स की होती है. 8 hours एट नाइट एंड 2 hours एट नून. स्पेशली इन द लास्ट 6 वीक जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनको अच्छे से रेस्ट एंड स्लीप क्या है? मिलनी चाहिए. तभी उनको अगर वो अच्छे तरीके से रेस्ट कर पाएंगी तो उनका जो माइंड है वो भी रिलैक्स रहेगा और उनकी जो बॉडी है वो भी रिलैक्स पोजीशन में रहेगी. सो इससे क्या होगा? जो मदर है ज़्यादा खुश रहेगी और उसके बेबी को भी उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ट्रैवल. ट्रैवल क्या होता है? ट्रैवल इज़ अ प्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट ऑफर लेस रिस्क. क्या होता है? जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं वो ट्रैवल वैसे तो नॉर्मल में ट्रैवल कर सकती हैं, बट अगर कोई भी हाई रिस्क केसेस हों लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीएक्लाम्शिया, सीवियर अनीमिया, सिकल सेल डिसीज़ और एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, तो उसमें क्या होता है? जो ट्रैवल होते हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं और उसका रिस्क क्या होता है? मदर को थोड़ा ज़्यादा होता है. बट जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या है? ट्रैवल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता, अच्छे से ट्रैवल कर सकती हैं मदर. और द नेक्स्ट इज़ द कंफर्ट मेजर्स. हम मदर को एडवाइस करेंगे टू वियर द लूज़ एंड कंफर्टेबल गारमेंट्स, कि उसने लूज़ एंड कंफर्टेबल गारमेंट्स वियर करने हैं. इससे क्या होगा? जो मदर है वो रिलैक्स फील करेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है? मदर को थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है बिकॉज ऑफ द जीफाइड प्रोसेस. तक उसका क्या होता है? जो अब्डोमिनल गिर्थ होती है एंड फंडल हाइट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है सिम्फाइड प्रोसेस तक. सो इससे क्या होगा? मदर को थोड़ी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी. तो इसके लिए हम मदर को क्या एडवाइस करेंगे कि वो लूज़ एंड कंफर्टेबल गारमेंट्स वियर करें. हाई हील्स शुड बी अवॉइडेड इन एडवांस प्रेगनेंसी. जो एडवांस प्रेगनेंसी होती हैं उसमें हम मदर को क्या करेंगे? हाई हील अवॉइड करेंगे कम्प्लीटली तरीके से. एंड द नेक्स्ट इज़ द क्वाइटस. क्वाइटस शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 to 3 month. इसमें हम क्या करेंगे? क्वाइटस को अवॉइड करेंगे. प्रेफरेबली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिस्ड पीरियड. जब मिस्ड पीरियड होते हैं तब हम प्रेफर करेंगे. एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द लास्ट 6 week. क्वाइटस इज़ अवॉइडेड इफ़ देयर इज़ अ रिस्क ऑफ अबॉर्शन. अगर मदर को पहले भी अबॉर्शन हुआ है और प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है,
तो हम क्वाइटस क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, अदरवाइज इट इज़ नॉट हार्मफुल टू द मदर. And the next one is the smoking and alcohol. Heavy smokers have small babies and there is also more chance of abortion. हम मदर को स्मोकिंग से रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे क्योंकि जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनके स्मॉल बेबीज़ होते हैं, लाइक प्री टर्म एंड लो बर्थ रेट बेबीज़ होते हैं, एंड देयर इज़ आल्सो मोर चांस ऑफ अबॉर्शन. सिमिलरली अल्कोहल की जो कंजप्शन है उसको भी हम अवॉइड करेंगे. इससे क्या होता है कि फीटल माल डेवलपमेंट हो सकती है एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती है. तो हम मदर को स्मोकिंग एंड अल्कोहल दोनों से ही हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द ड्रग्स. Almost all drugs given to the mother cross placenta and reach the fetus. If are to be taken in the emergency, then they should be as per the doctor prescription. क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मदर को जो सारी मेडिकेशंस होती हैं वो हम स्टॉप कर देते हैं क्योंकि जो मेडिकेशंस होती हैं वो प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती हैं एंड फीटस तक पहुंच जाती है, जिसका साइड इफ़ेक्ट फीटस की ग्रोथ पे होता है. अगर मदर को एनी इमरजेंसी में मेडिकेशन लेनी है तो फिर भी वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना वो नहीं ले सकती, अदरवाइज़ इट इज़ हार्मफुल टू herself and his baby. And the next one is the immunization. Immunization is very much important during pregnancy and after pregnancy to the mother and the fetus. इसमें हम क्या करते हैं, लाइव वायरस वैक्सीन है जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं टू द प्रेग्नेंट मदर. रेबीज, हेपेटाइटिस ए बी वैक्सीन, टॉक्सफाइड कैन बी गिवन टू द नॉन प्रेग्नेंट स्टेट. इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टेटनस नॉट ओनली प्रोटेक्ट द मदर बट ऑल्सो द न्यूनेट. हम प्रेग्नेंट मदर को जो टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं वो मदर को भी प्रोटेक्ट करता है बट ऑल्सो द न्यूनेट को भी प्रोटेक्ट करता है. इन अनप्रोटेक्टेड वुमेन 0.5 ml टेटनस टॉक्सॉइड की डोज दी जाती है 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. IM देते हैं फॉर 2 सच. द फर्स्ट डोज 1 to गिवन बिटवीन द 16 to 24 वीक्स. और जो पास्ट में जो इम्यूनाइजेशन हुई होती हैं मदर की, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हम बूस्टर डोज प्रोवाइड करते हैं 0.5 ml की इंट्रामस्कुलरी टू द प्रेग्नेंट मदर. और उसके बाद आते हैं हमारे एंटीनेटल एक्सरसाइज. एंटीनेटल एक्सरसाइज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट फ्रॉम एनी कॉम्प्लिकेशन in the process of labor. These are the abdominal muscle and pelvic exercise which help to the strengthen the abdominal muscle. जो कि abdominal muscles होते हैं उसको क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं और प्रोवाइड करती हैं स्ट्रेंथ, जो कि लेबर प्रोसेस के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और सपोर्ट करती हैं बैक को, हेल्प इन द पुशिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड प्रमोट द रिकवरी आफ्टर चाइल्ड बर्थ. एंटीनेटल एक्सरसाइज एंड पोस्टनेटल एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट स्टेट. जो एंटीनेटल एक्सरसाइज होती हैं इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, लेग एक्सरसाइज होती हैं, फुट एक्सरसाइज होती हैं, पेल्विक टिल्ट, हैंड एक्सरसाइज, पेल्विक टिल्टिंग, पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज. और जो एक्सरसाइज होती हैं वो वुमेन को क्या प्रोवाइड करती हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, जो कि लेबर के प्रोसेस के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज़ द फॉलोअप. फॉलोअप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रेग्नेंट मदर. द मदर इज़ गिवन रेगुलर फॉलोअप as to make a checkup on her day to day pregnancy. उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग रेगुलर चेकअप वेरी मच इम्पॉर्टेंट होता है. सो आज के लिए यही टॉपिक इनफ है. आई विल कम बैक विद द न्यू टॉपिक. इफ़ यू लाइक माई टॉपिक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं. अगर आपको कोई और न्यू वीडियोस देखनी है, कोई भी आपको न्यू टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और मेरी वीडियो को लाइक करो. थैंक यू दोस्तों.